नया हफ्ता है, पर्व का हफ्ता है, त्योहारों का हफ्ता है, सेलिब्रेशन का हफ्ता है ये। तो आज हफ्ते के पहले दिन 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद और वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। और कल मुझे रह रह कर ये ख्याल आ रहा था कि म्यूजिक का, संगीत का कितना असर होता है हमारी जिंदगी पर, खासकर फिल्म म्यूजिक का। हर मूड के लिए एक गाना होता है, या यूं कहूं कि हर मूड के लिए कई गाने होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर लिया करते हैं। खासकर अगर उन गानों में क्लासिकल म्यूजिक का टच हो तो क्या बात है, और उन पर खूबसूरत बोल लिखे गए हों तो सोने पर सुहागा है। बहुत खास दिन है आज, क्योंकि वो भाषा जिनसे हम और आप जुड़े होते हैं, वो भाषा जो हमारे कम्युनिकेशन की सबसे सरल और सबसे सुंदर भाषा बन जाती है, हिंदी। आज 14 सितंबर है। आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में। और क्या भाषा है, कितनी खूबसूरत भाषा है। और इस भाषा पर बात करने के लिए, हिंदी पर बात करने के लिए मेरे साथ होने वाले हैं हिंदी के बहुत ही बेहतरीन कवि, मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि हैं, वो व्यंगकार भी हैं, अशोक चक्रधर साहब। हर कवि सम्मेलन की जान होते हैं वो, कई पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं और फिलहाल वो विश्व हिंदी सम्मेलन अटेंड कर रहे हैं भोपाल में। तो वहां से मेरे साथ जुड़ेंगे 92.7 बिग एफएम पर 9 से 10 बजे के बीच। भाषा के साथ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उसकी बात करूंगा, क्योंकि ये भाषा बहुत अहम भाषा है। अगर फिल्मों की बात करें, म्यूजिक की बात करें, गानों की बात करें, अपने जज्बातों की बात करें, तो ये तो होगा। और साथ ही आज और भी ज्यादा खास दिन है, क्योंकि आज एक नहीं दो बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स की बर्थ एनिवर्सरी है। दोनों में कॉमन बात यह रही कि दोनों हिंदुस्तान के उस पार्ट से आए जो पाकिस्तान के हिस्से में है, बंटवारे के बाद आए, बहुत खास मुकाम बनाया। एक और खास बात है दोनों की कि दोनों मल्टी स्टारर फिल्में बनाने में माहिर थे। जीपी सिप्पी साहब, भले ही एज ए डायरेक्टर उनकी फिल्में बहुत ज्यादा ना चली हों, लेकिन जब प्रोड्यूसर बन गए तब बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा उनका फिल्म इंडस्ट्री पर। उनके कंट्रीब्यूशन की बात करूंगा और कई नए लोगों को वो फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए। मजरू साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी भी कमाल की हुआ करती थी। उसी जोड़ी की एक मिसाल है ये गाना इम्तिहान का। क्या गाया है लता मंगेशकर जी ने। लगता है कि हर शाम ऐसे ही गुजरे हमारी, तो क्या बात है। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। हफ्ते के पहले दिन, वेरी गुड मॉर्निंग। 14 सितंबर बहुत ही ज्यादा खास दिन, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आज दो बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स का बर्थडे है। एक जीपी सिप्पी साहब और एक राजकुमार कोहली साहब, और दोनों ही मल्टी स्टारर फिल्मों के बादशाह रहे हैं। आज उन दोनों की बात करने वाला हूं। साथ ही आज एक और बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर आर्टिस्ट की बर्थ एनिवर्सरी भी है, तरुण बोस। आज के दिन 1928 में उनका जन्म हुआ। और तरुण बोस साहब को याद करने की कोशिश करें, अगर आप नाम से नहीं पहचान पा रहे हैं। 60s और 70s में कई फिल्मों में काम किया। अक्सर डॉक्टर बना करते थे, या जज बना करते थे, या वकील बना करते थे। असित सेन साहब की फिल्म अपराधी कौन से उनका फिल्म डेब्यू हुआ, और कितनी ही फिल्मों में उन्होंने काम किया। सबसे खूबसूरत फिल्म उनकी मुझे लगती है अनुपमा। शर्मिला टैगोर जी के फादर बने थे। एक बहुत ही डिटैच्ड फादर थे, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी बेटी से नफरत करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में किस तरीके से उनका चेंज ऑफ हार्ट होता है, कमाल का रोल था। आज हिंदी दिवस है, तो आज उसकी भी बात करने वाला हूं, क्योंकि ये भाषा जो है वो हमें जोड़ कर रखती है। बहुत ही खूबसूरत भाषा है। इसे खूबसूरत कैसे बनाकर रखा जा सकता है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। बात करूंगा इसके बारे में। बात अगर भाषा की होती है, लैंग्वेज की होती है, तो एक इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल आजकल तो नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से कई इंस्ट्रूमेंट और बने आगे चलकर, टाइपराइटर। तो टाइपराइटर का जो रिबन होता है, ब्लैक रिबन, जिसकी वजह से हम प्रिंट कर पाते थे कागज पे, आगे चलकर वो रिबन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज हुआ, प्रिंटिंग मशीन्स में भी यूज हुआ। तो आज का दिन उस लिहाज से बहुत खास है, क्योंकि 1866 में 1866 में जॉर्ज के एंडरसन नाम के एक इंसान ने टाइपराइटर रिबन का आविष्कार किया था। कितनी ही किताबें, कितने ही ड्राफ्ट, सोचिए कितनी फिल्मों की स्क्रिप्ट बनी होगी उस रिबन की वजह से। तो आज जीपी सिप्पी की बर्थ एनिवर्सरी है। आज राजकुमार कोहली साहब का बर्थडे है। दोनों मल्टी स्टारर फिल्में बनाने में माहिर थे। उनकी फिल्मों की बात करने वाला हूँ। गाने तो बेहतरीन थे ही उनकी फिल्मों के। ये सब कुछ अब से थोड़ी देर में। और एक सवाल भी पूछता हूँ। सवाल ये है कि जीपी सिप्पी साहब जब फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे लेट 50s में और अर्ली 60s में, तो 1961 में उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की। वो फिल्म नहीं चली
आगे चलकर 80s में उसी नाम से एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बनी। नाम कॉमन थे दोनों फिल्मों के। क्या नाम था? गेस करके बताइए। 39927927 यानी 39927927 हमारा नंबर है। और आज खास दिन है क्योंकि आज हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, हिंदी एक कल्चर भी है, एक लाइफस्टाइल भी है, एक ट्रेडिशन भी है। गंगा जमुनी तहजीब जो हिंदुस्तान की निशानी है उसका प्रतीक भी है हिंदी। तो आज इस दिन पर खास तौर पर आपके लिए अपने कलेक्शन में से 2 किताबें ढूंढ कर लाया हूं। एक मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है और एक मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि व्यंगकार अशोक चक्रधर साहब की कविताओं का संकलन है। वो दोनों आपके नाम हो सकते हैं। और आज अशोक चक्रधर जी खास तौर पर हिंदी दिवस के दिन मेरे साथ होने वाले हैं। हिंदी के ऊपर बातचीत होगी। हिंदी में कितना कुछ हो रहा है और हिंदी के लिए कितना कुछ हो रहा है। हफ्ते के पहले दिन 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। और हफ्ते के दिन क्या चल रहा है हमारे चारों तरफ, पिछले 2 दिनों में क्या हो गया ऐसा, ये सब जानने का वक्त हो गया है। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। कल का दिन अच्छा रहा क्योंकि कल बारिश हुई, बीच बीच में तेज बारिश भी हुई, बिजली भी कड़की कई जगहों पर। आज भी बारिश होगी ऐसा मौसम विभाग का कहना है और ये सुकून की बात है। एक और सुकून की बात यह है कि पहले सिर्फ इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यहाँ आते थे, छोटी मोटी चीजें आती थी। अब प्याज भी आने लग गए हैं। इजिप्ट से ट्रक भर भर कर प्याज आए हैं हिंदुस्तान और उसकी वजह से जो प्याज पहले 75-80 रुपए किलो मार्केट में मिल रहा था, अब उसकी कीमत कम होकर 55 रुपए किलो हो गई है। ये सुकून की बात है, अच्छी बात है, राहत मिलेगी। लेकिन उन किसानों का क्या जो प्याज उगाते हैं हिंदुस्तान में, उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है, हमें भी और सरकार को भी। और अगर नीलेश राणे साहब के टैक्सी यूनियन की बात करें तो उन्होंने 1 अक्टूबर को फिर से हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है। उनका कहना है कि अभी तक सरकार का रवैया क्लियर नहीं हो पाया है कि जो काली पीली टैक्सीज होती हैं, उनका जो यूनियन है, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए, जबकि इतने ज्यादा टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं जिनके मोबाइल ऐप्स होते हैं, जैसे उबर है, जैसे ओला कैब है, उनके बारे में क्या डिसीजन लिया है सरकार ने। हड़ताल किसी बात का हल नहीं होता है। हमने देखा है कि कितनी परेशानियां हमें झेलनी पड़ी हैं। और इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है। नहीं, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गया था हालांकि स्विट्जरलैंड ज़्यूरिख इंटरनेशनल रेडियो फेस्टिवल अटेंड करने। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मोहब्बत हो गई है उस जगह से मुझे। मैं बात कर रहा हूं यूएस ओपन की। लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस ने कमाल दिखाया, मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया। और सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने कमाल किया और कल विमेन्स डबल्स का खिताब जीत लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और सानिया मिर्जा का बैक टू बैक ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है, बेहतरीन। और फेसबुक पर ये डिमांड होने लगी है, ट्विटर पर काफी लोग कर रहे हैं, हैशटैग चल रहा है सिटीजनशिप फॉर मार्टिना हिंगिस। हिंदुस्तानी ही मान लिया गया है उन्हें। बेहतरीन बात है ये। और स्विट्जरलैंड की बात करूं तो एक और फेवरेट खिलाड़ी मेरे, बहुत ही पसंदीदा, रॉजर फेडरर। उनका मुकाबला होने वाला है सर्बिया के जोकोविच से। पिछली बार तो फेडरर साहब नहीं जीत पाए थे, इस बार क्या होता है, क्योंकि यूएस ओपन उनका भी फेवरेट रहा है। देखने वाली बात होगी। एक और मजेदार बात है, यूएस ओपन है और दबदबा यूरोपियंस का और इंडियंस का है उसमें। और आज बात 2 फिल्म मेकर्स की, सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स की, क्योंकि दोनों की बर्थ एनिवर्सरी है आज, जीपी सिप्पी साहब और राजकुमार कोहली साहब। जीपी सिप्पी साहब यानी रमेश सिप्पी साहब के फादर, रोहन सिप्पी साहब के ग्रैंडफादर, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। 14 सितंबर 1914 को उनका जन्म हुआ। सिंध प्रोविंस जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, अब पाकिस्तान में है, वहीं पर पले बढ़े। पार्टीशन के बाद पूरी फैमिली को हिंदुस्तान आना पड़ा, मुंबई आए और कई और जॉब्स किए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी गए, छोटे मोटे काम किए और कोई भी काम करने से परहेज नहीं था। ये बड़ी बात थी जीपी सिप्पी साहब की। फिल्मों में इंटरेस्ट शुरू हुआ और फिल्में बनाने की सोची और फिल्में बनाई भी। हालांकि एज अ डायरेक्टर जब वो बना रहे थे फिल्में तो छोटे बजट की ही फिल्में बनाते थे, कुछ स्टंट फिल्में भी उन्होंने बनाई, वो बहुत ज्यादा चली नहीं, सिग्निफिकेंट फिल्में नहीं रही। लेकिन जब वो प्रोड्यूसर बने तब उन्होंने कमाल किया और ये कमाल शुरू हुआ 60s में। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है जीपी सिप्पी साहब का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। एक कंट्रीब्यूशन ये कि बहुत रिस्क लिया उन्होंने, अलग अलग तरीके की फिल्में बनाई। एक कंट्रीब्यूशन ये कि 2 बहुत बड़े स्टार्स के पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमाने में उनका बहुत ज्यादा योगदान है। कौन है वो 2 स्टार्स? और एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि जीपी सिप्पी साहब ने 1961 में एक फिल्म डायरेक्ट की, अंग्रेजी नाम था उस फिल्म का, वो फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन उसी नाम से 80s में एक क्लासिक फिल्म आई,
ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म। आज भी जब टीवी पर वो फिल्म आती है तो हम छोड़ नहीं पाते हैं, पूरी फिल्म देखते हैं। कमाल की फिल्म। उस फिल्म का नाम बताइए। नाम कॉमन थे दोनों फिल्मों के। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें। और क्योंकि आज हिंदी दिवस है, आपके लिए हिंदी की 2 बेहतरीन किताबें ढूंढ कर लाया हूं अपने कलेक्शन में से। एक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का संकलन है और एक अशोक चक्रधर साहब, मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि व्यंगकार, उनकी कविताओं का संकलन है। वैसे आज मेरे साथ अशोक चक्रधर साहब होने भी वाले हैं हिंदी दिवस पर, खास तौर पे हिंदी पर बात करेंगे। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। कहानी यह है कि बप्पी सोनी साहब के साथ जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे ब्रह्मचारी के, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गए थे जीपी सिप्पी साहब के जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। ये फिल्म कंप्लीट हुई और एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है ब्रह्मचारी। जीपी सिप्पी साहब का नाम एस्टैब्लिश हो चुका था अब तक। शंकर जी किशन जी का म्यूजिक, एकदम रॉक एंड रोल गाना है ये। साथ में सुमन कल्याणपुर, रवि साहब 92.7 बिग एफएम पर आप ऐसे सिद्धार्थ के साथ सुन रहे गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। 8:34 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। 14 सितंबर है, 14 सितंबर और आज बर्थ एनिवर्सरी है जीपी सिप्पी साहब की। एज ए डायरेक्टर भले ही बहुत ज्यादा कामयाब ना रहे हों, लेकिन जुझारू आदमी थे, शिद्दत के साथ फिल्में बनाते रहे और जब प्रोड्यूसर बनने का सोचा उन्होंने तब कमाल किया। एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जीपी सिप्पी साहब का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। 2 सुपरस्टार्स हमें उनकी बदौलत ही मिले हैं, ये कहा जा सकता है। 1965 में जो टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने मिलकर वो टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जिससे निकलकर राजेश खन्ना साहब आए थे। वो जीपी सिप्पी साहब ही थे जिन्होंने 2 पहली फिल्में ऑफर की राजेश खन्ना साहब को। उनमें से एक थी राज, हालांकि आखिरी खत पहले रिलीज हो गई थी जो चेतन आनंद साहब ने बनाई थी, और राजेश खन्ना साहब की शुरुआती हिट फिल्मों में से एक बंधन, वो भी जीपी सिप्पी साहब ने ही प्रोड्यूस की थी। क्योंकि जीपी सिप्पी साहब उस पैनल का हिस्सा थे जिन्होंने चूज किया था राजेश खन्ना साहब को, सिलेक्ट किया था उस कॉन्टेस्ट से। अगर 90s की बात करें तो दिल्ली का एक लड़का जिन्होंने टीवी में काम किया हुआ था पहले, जब मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज्यादा काम मिल नहीं रहा था, तब जीपी सिप्पी साहब ही वो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने उनको लीड रोल में लेकर फिल्म बनाने की सोची। वो फिल्म हिट होती है और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनती है उस लड़के के आगे चलकर सुपरस्टार बनने में। शाहरुख खान की बात कर रहा हूं और वो फिल्म थी राजू बन गया जेंटलमैन। इस तरीके से 2 सुपरस्टार हमें जीपी सिप्पी साहब की बदौलत मिले हैं। आज एक और फिल्म मेकर का बर्थडे है। मल्टी स्टारर फिल्में अगर जीपी सिप्पी साहब ने बनाई तो उन्होंने भी कम स्टार्स को अपनी फिल्मों में नहीं लिया। राजकुमार कोहली साहब, उनका भी जन्म आज के ही दिन हुआ। अर्स्टवाइल इंडिया जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान आए, 60s में प्रोड्यूसर बने। लुटेरा, डंका, शर्त, इस तरह की फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की, लेकिन सबसे पहली और सबसे बड़ी सफलता उनको गोरा और काला से ही मिली। एक नाम बन गया उनका। उसके बाद अपनी फिल्म पर काम करने लग गए और 1976 में एक इतनी बड़ी फिल्म बना दी, बड़ी इस लिहाज से कि शायद ही कोई एक्टर था उस जमाने का जो उस फिल्म में नहीं था। फिर वो जितेंद्र साहब हो, सुनील दत्त साहब हो, फिरोज खान साहब हो, रीना रॉय जी हो, नागिन की बात कर रहा हूं। फिल्म आती है, सुपर डुपर हिट फिल्म बनती है और इस तरीके से एक खास किस्म के फिल्मों का ट्रेंड शुरू हो जाता है। 1979 में उनकी एक और मल्टी स्टारर फिल्म आती है जो मल्टी स्टारर फिल्मों का डेफिनेशन ही चेंज करती है। इसमें नागिन से भी ज्यादा स्टार्स थे। जानी दुश्मन की बात कर रहा हूं। यह फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्म साबित होती है। इसके बाद 80s में भी काफी काम किया राजकुमार कोहली साहब ने, हालांकि वो सफलता नहीं मिली जो उन्हें 70s में मिली थी। राज तिलक, इंसानियत के दुश्मन, 90s में भी फिल्में बनाते रहे। अपने बेटे को भी लॉन्च किया उन्होंने, अरमान कोहली। बिग बॉस से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं एक बार फिर अरमान कोहली साहब। बात है हमारे और आपके फ्यूचर के बारे में। और फ्यूचर यानी कि भविष्य एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें पता तो नहीं होता, लेकिन उसको सुरक्षित करने के लिए, सिक्योर करने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर सकते हैं। आज मैं आपसे एक खास बात कर रहा हूं आपके भविष्य के सपनों के बारे में, क्योंकि हम सभी अपने अपने भविष्य के लिए सपने देखते हैं और अपने आप को उस सपने में देखते हैं। तो एक काम कीजिए, मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी 3 खास चीजें हैं जो आपने सोच रखा है कि वो भविष्य में, फ्यूचर में आपके पास होनी चाहिए। आज से 5 साल के बाद सोच कर बताइए, पता भी चलेगा कि हम अपने फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर कितना सिक्योर हैं, क्योंकि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। और ये गाना कहीं ना कहीं
अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी का गाना भी है। पता नहीं चलता अक्सर कि क्या होने वाला है हमारे साथ, हमारी जिंदगी में। इसलिए कई बार ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने फ्यूचर को, भविष्य को थोड़ा सा सिक्योर कर लें। और यही मैंने आपसे पूछा था कि आपने अपने भविष्य के बारे में क्या सपने देखे हैं। वो 3 चीजें बताएं जो आप चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में पूरी हो जाएं। इंटरेस्टिंग है और जरूरी भी है। देखते हैं कि सबसे पहले अपने सपनों की बात हमसे कौन करने वाला है। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, मेरा नाम अंकिता ब्रह्मे है। मैं 28 इयर्स की हूँ और गोरेगांव वेस्ट में रहती हूँ। मैं बीपीओ में जॉब करती हूँ और नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं चाहती हूँ कि मेरा मुंबई में अपना एक घर हो, भले ही छोटा हो लेकिन अपना हो, और एक कार हो। मुझे कार्स का बहुत ज्यादा शौक है, तो मुझे अपनी एक कार चाहिए जिससे मैं ट्रैवलिंग इजी बना सकूं अपने लिए और जहां मर्जी हो घूम सकूं। और लास्ट में मेरा एक सपना है बिजनेस करने का, तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 5 इयर्स में मैं वो पहला स्टेप ले सकूं अपने सपने की तरफ। बस ये 3 चीजें मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में चाहिए। बस इतना सा ख्वाब है जो जावेद अख्तर साहब ने गाना लिखा था। अंकिता, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अपने सपने हमारे साथ शेयर करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी उम्मीद है मुझे कि जिस तरीके से आप डिटरमिन्ड लग रही हैं, आप अपने ख्वाबों को पूरा करेंगी। एक सजेशन देना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ सेव करना जरूरी नहीं है, बचत करना जरूरी नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास जितने भी पैसे हों अभी, उसको कैसे आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे SIP कह दिया करते हैं कई बार, उसके जरिए आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें। और आपने क्योंकि अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को हमारे साथ शेयर किया है, तो आपके लिए खास तौर पे 1,500 रुपए के शॉपिंग वाउचर्स मैं देता हूं। हिंदी दिवस है और हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, एक जीवन शैली भी है, एक परंपरा भी है। गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारी संस्कृति हिंदुस्तान की, उसका प्रतीक भी है। और आज हिंदी दिवस के मौके पर मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि, व्यंग्यकार, जो गुदगुदाते भी हैं और कुछ बता भी जाते हैं, गंभीर बातें भी कर जाते हैं। हर कवि सम्मेलन की जान पहचान, अशोक चक्रधर साहब। श्री अशोक चक्रधर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग FM पर। धन्यवाद धन्यवाद। एक ऑनेस्ट कन्फेशन कर दूं सर, मैं स्कूल के जमाने से आपकी किताबें जुगाड़ा करता था कहीं कहीं से। चलिए, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैंने कई बार स्कूल में, वो एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट होता था, बाद में कॉलेजेस में भी होता था, तो मैं आपकी एक कविता, वो मेरी आपकी सबसे पसंदीदा कविता है, कटे हाथ। जी 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 जी, एक सत्य घटना पे आधारित है, उसने प्रेरित किया मुझे। जी, वो पढ़ा मैंने उसके बाद। अकेली ऐसी कविता है, उसके बारे में बताऊं आपको सिद्धार्थ जी। उसकी शुरुआत हादसे से होती है और धीरे धीरे मैं जो कहना चाहता हूँ, अपने देश की समस्या को रेखांकित करना चाहता हूँ। मेरे पास अभी इसका ड्राफ्ट है और लिखते लिखते जो फैंटेसीज, जो कल्पनाएं मेरे मस्तिष्क में आई, उनसे खुद मेरी आंख में आंसू आ गए। तो सर, अभी तो आप विश्व हिंदी सम्मेलन में शरीक हो रहे हैं और वहीं पर हैं, भोपाल में हैं। तो वैसे तो आपको कितने ही पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी एक खास पुरस्कार आपको दिया गया है, उसके बारे में जरा बताएं। मुझे पुरस्कार नहीं दिया गया कोई, मुझे एक कार्य दिया गया था। अच्छा। जगनांचल नाम की एक पत्रिका भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से निकलती आई है और मैं उसका अनेक वर्ष से परामर्शदाता था। किसान का जो 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर निकल रहा है जी, तो समय कम था, तो मैंने कहा कि देखिए, अगर आप मुझे देंगे तो मैं एक कामना रखूंगा कि ये यूनिकोड में प्रकाशित हो। अच्छा। तो यूनिकोड क्या है? यूनिवर्सल कोड है कंप्यूटर की जबान में। अब तो सब कोई जानते हैं कि पहले हम इसकी और एस की प्रणाली पर प्रकाशन किया करते थे, फॉन्ट्स की अपनी सीमाएं थी। अब यूनिकोड एक ऐसा कंसोर्शियम है जिसमें कि संसार की सारी महत्वपूर्ण भाषाओं के लिए अलग कोड पॉइंट्स निर्धारित कर दिए और हमारी हिंदी के लिए और भारतीय भाषाओं के लिए भी एक अकेले कोड मिल गए, जैसा कि स्मार्टफोन्स में या फेसबुक पर होता है आजकल। जी हाँ, जी हाँ जी। इस बार जब मैंने चुनौती ली तो दोस्त मैं अकेला हो गया, क्योंकि हमारे सहायक जो माहेश्वर जी थे, वो ज्ञानपीठ के भी प्रकाशन अधिकारी हैं। उधर पुस्तक मेला भी चल रहा था, तो उनकी भी सीमाएं हैं। 100 घंटे लगातार काम किया मैंने, अपने ही कीर्तिमान तोड़ के। मैं शवासन करता था और फिर बैठ जाता था। आप योगी भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं और कर्मयोगी भी हैं। यूनिकोड एक टेक्नोलॉजी है। अगर हम स्मार्टफोन में देखते हैं, हिंदी में फटाफट टाइप कर लेते हैं, पहले इतना आसान नहीं था। श्री अशोक चक्रधर जी खास तौर पे 92.7 बिग FM पर मेरे साथ हिंदी दिवस के दिन, जानूंगा उनसे कि
इतने लोग, करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं, तो क्या हिंदी को बाजार के पास जाने की जरूरत है या बाजार को हिंदी के पास आने की जरूरत है? और आज के माहौल को देखते हुए कितने आशावादी हैं हिंदी को लेकर अशोक चक्रधर साहब? हिंदी में बात करना जरूरी है, हिंदी को प्यार करना जरूरी है क्योंकि बहुत प्यारी भाषा है और हिंदी एक जीवन शैली है, एक संस्कृति है। और आज हिंदी दिवस पर खास तौर पर मेरे साथ हैं 92.7 बिग एफएम पर महान कवि, व्यंग्यकार, मेरे बहुत ही ज्यादा पसंदीदा कवि अशोक चक्रधर साहब। अशोक जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। 40-50 करोड़ लोगों की आबादी जो है वो हिंदी में बात करती है हिंदुस्तान में, तो क्या बाजार को आना पड़ेगा हिंदी के पास क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, या फिर की जरूरत है कि हिंदी को लेकर बाजार में जाया जाए? बहुत सही कह रहे हैं आप कि बाजार ही किसी भाषा की समृद्धि का कारण बनता है। जी जी। जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपना उत्पाद बेचना चाहती हैं, उन्हें पता चल गया है कि इस बड़े देश में दक्षिण भारतीय प्रांतों को छोड़कर हिंदी में ही बेचा जा सकता है। जी। चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो या दूसरी सेवाएं देने वाले की वर्चुअल दुकानें हो। लेकिन दूसरी ओर जो एक फैशन है, चलन है, साइन बोर्ड पर अंग्रेजी लिखी होगी, वो जो बेचने वाला है उसको भी अंग्रेजी नहीं आती, खरीदने वाला है उसको भी अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन साइन बोर्ड से एक ठसक बन जाती है, सब इम्प्रेशन पड़ जाता है। अब ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक आत्मविश्वास है। यहाँ का आत्मविश्वास हो सकता है सारे देश के संदर्भ में आपको न लगे कि हम इसे सरलीकरण कर दें, क्योंकि मध्य प्रदेश तो हिंदी भाषियों का ही प्रांत है। जी। और हिंदी सर्वाधिक अच्छी जो बोली जाती है वो मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। जी। उत्तर प्रदेश में उसमें उर्दू भी घुल मिल जाती है, वहाँ हिंदुस्तानी का स्वरूप भी दिखाई देता है। यहाँ मालवा है, निमानी है, उनके शब्द आ जाते हैं, बोलने की शैली थोड़ी सी भोपाली हो जाती है और सोने का सूरमा भोपाली आ जाता है यहाँ जब भाषा सुनते हैं तो। जी। अशोक चक्रधर साहब गुदगुदा जाते हैं, हंसा जाते हैं और बहुत गंभीर बात बता भी जाते हैं हमें। आज हिंदी दिवस के मौके पर खासतौर पर मेरे साथ 92.7 बिग एफएम पर